Assalamu alaikum. This is Sumair Zahir. I hope so you all are doing well. लास्ट टाइम हमने बात की ओल्ड इंग्लिश पीरियड के बारे में. हमने जाना कि किस तरह से नॉर्मन्स ने एंग्लो सेक्सन के किंग को बैटल ऑफ हेस्टिंग्स में हराया और इंग्लैंड को कॉन्कर किया. यहाँ से एक प्रॉपर मिडल इंग्लिश पीरियड का स्टार्ट होता है. मिडल इंग्लिश पीरियड 1066 से 1500 एडी तक लास्ट करता है. विलियम द कॉन्करर ने फ्रांस किंग ऑफ नॉर्मैंडी ने लास्ट सेक्सन किंग हेरोल्ड को हराया द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स में. यहाँ से एक मिडल इंग्लिश की प्रॉपर स्टार्टिंग होती है. और जैसे ही एंग्लो सेक्सन्स जो है वो डिप्लेस होते हैं तो इनकी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री थी और जो इनकी लिटरेरी हिस्ट्री थी इसका दी एंड हो जाता है. यहाँ से नॉर्मन जो है जो कि कॉन्करर थे इनकी हिस्ट्री की शुरुआत होती है. और ये अपनी लिटरेरी ही नहीं बल्कि इन्होंने एक यहाँ से पॉलिटिकल हिस्ट्री का बाकायदा इंग्लैंड में शुरुआत किया. जबकि जो एंग्लो सेक्सन्स के ऑथर्स थे ये बिल्कुल एंग्लो सेक्सन के किंग की तरह डिप्लेस्ड हो गए. और उसके बाद इंग्लिशमैन ने जितना भी पढ़ा या लिखा वो बिल्कुल ही बदल गया. और जितने इंग्लिश के उस वक्त के रूलर्स थे उनके टेस्ट और सेंटिमेंट्स के मुताबिक ये सब लिटरेचर लिखा जाने लगा. नॉर्मन्स अपना कल्चर लेके आए, अपने तौर तरीके लेके आए. नो डाउट ये एंग्लो सेक्सन्स के तौर तरीक़ों से ज़्यादा बेहतर नहीं थे, लेकिन उनका ये लिटरेचर जो है वो भी बिल्कुल एंग्लो सेक्सन की तरह आगे बढ़ा, फला फूला. और हम ये कह सकते हैं, और ये कहना बल्कि गलत नहीं होगा, कि नॉर्मन्स जो है एंग्लो सेक्सन्स के पास तब आए जब वाकई उन्हें एक एक्सटर्नल स्टिमुलस की ज़रूरत थी अपने लिटरेचर के अंदर. तो यहीं से एक बाकायदा आगाज़ होता है जब एंग्लो सेक्सन्स ने अपने आप को भुलाया, अपनी हिस्ट्री को भुलाया, वो कौन हैं, वो क्या थे, ये सब कुछ छोड़कर उन्होंने एक यूनिटी दिखाई. और यहाँ से एंग्लो सेक्सन्स और नॉर्मन्स का एक जो है रीयूनियन स्टार्ट होता है बाकायदा. और जो है ये अपने इन्होंने कल्चर्स को शेयर किया. नॉर्मन्स जिन्होंने अपनी ट्रेड को लेके आए, अपने फैशन को लेके आए, अपने लिटरेचर को लेके आए, बल्कि इसके साथ साथ इन्होंने अपने न्यू स्कॉलर्स इंट्रोड्यूस करवाए जिनका मकसद और सिर्फ यही था कि वो दोबारा से नॉलेज को रिवाइव करें. इन्होंने इस वक्त में कुछ मेमोरेबल इवेंट्स पर जो है क्रॉनिकल्स वगैरह लिखे और एडवेंचर और लव पे इसके बारे में पोइट्री वगैरह लिखी गई. बाकायदा अगर देखा जाए तो दोनों एंग्लो सेक्सन्स और एंग्लो नॉर्मल्स दोनों ही पीरियड्स में एक अच्छा खासा डिफरेंस है. इनकी पोइट्री को अगर देखा जाए तो एंग्लो सेक्सन्स के ज़माने में जो ब्यूवुल्फ और फॉल ऑफ एंजल्स जैसे हमें आर्टिस्टिक पीस मिलते हैं उनकी मिसाल जो है एंग्लो नॉर्मन्स के अंदर हमें बिल्कुल भी नहीं मिलती. एंग्लो नॉर्मन्स बिल्कुल ही एक डिफरेंट पीरियड था इस हिसाब से. अगर सेक्शंस की पोइट्री को देखा जाए तो इसके अंदर मैच्योरिटी की एक झलक नज़र आती थी. इसके अंदर अपने आइडियाज़ हुआ करते थे, मैनर्स होते थे, परफेक्शन होते थे. लेकिन ये वक्त के साथ साथ ख़त्म हो गए क्योंकि अब नॉर्मन्स का ज़माना था. तो नॉर्मन्स के हिसाब से और उनके कल्चर के हिसाब से पोइट्री आगे डेवलप हुई और बाकी भी लिटरेचर ऐसे ही चला. इस वक्त में जो ऑफिशियल और नेटिव लैंग्वेज थी वो लैटिन थी. इसी में रिटन और स्पोकन वर्क्स किए जाते थे. जो क्लर्जीमैन की जो जितनी भी ज़ुबान हुआ करती थी वो उस वक्त लैटिन हुआ करती थी. और दूसरे नंबर पर अगर किसी ज़ुबान का इन्फ्लुएंस था तो फ्रेंच थी. और तकरीबन हम देखते हैं कि 3 सेंचुरीज़ आफ्टर 3 सेंचुरीज़ इंग्लिश को थोड़ी बहुत अटेंशन मिलना शुरू हुई. और यहाँ से इंग्लिश पीरियड फिर अगेन से जो है रिवाइव करना शुरू होता है. लेकिन ये बहुत बाद में जाके हुआ. खैर लिटरेचर की अगर बात की जाए तो लिटरेचर को हम जो है मिडिल इंग्लिश पीरियड में तकरीबन रोमांसेस, मोरालिटी एंड मिरेकल प्लेस में डिवाइड करते हैं. मिडिल इंग्लिश पीरियड में जो लिटरेचर की सबसे पॉपुलर फॉर्म थी वो रोमांसेस थे. और रोमांसेस को अगर देखा जाए
तो ये अपनी पोइट्री की वजह से नहीं बल्कि अपनी स्टोरीज़ की वजह से मशहूर थे। और जो सबसे उस वक्त के फेमस रोमांसेस थे वो लैटिन या फ्रेंच सोर्सेज से उधार लिए गए थे, यानी बोरो किए गए थे। और इनके अंदर जो बड़ी फेमस स्टोरीज आती हैं, इसमें सबसे पहले किंग आर्थर की स्टोरी आती है, द किंग आर्थर, द वॉर ऑफ ट्रॉय, द मिथल डूइंग ऑफ चार्ल मैगन, अलेक्जेंडर द ग्रेट। रोमांसिस के अंदर ये सब आर्टिस्टिक पीसेस शामिल हैं। और मॉरलिटी प्लेस का ज़माना आया। मिडिल इंग्लिश में अगर रोमांसिस के बाद कोई सबसे ज़्यादा पॉपुलर लिटरेचर सामने आया तो वो मिरेकल प्लेस थे। और इसकी वजह ये थी कि जब बाइबल का रुझान सबसे ज़्यादा हुआ, ये डेवलप हुई और इनके सामने ज़्यादा आई, तो ड्रामा ने जो है सेक्रेड हिस्ट्री को अपनाया और उसके अंदर जो है कुछ डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर्स के ऊपर ड्रामास बनना शुरू हुए, जैसा कि क्रिएशन ऑफ मैन, हिज फॉल, बैनिशमेंट फ्रॉम द गार्डन ऑफ एडन, मैटर्स ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट, लाइफ ऑफ क्राइस्ट। इस तरह के सब्जेक्ट मैटर्स के ऊपर जो है ड्रामास बनना शुरू हुए। और ये ड्रामा की जो काइंड है ये मिरेकल प्लेस के नाम से मशहूर हुई और इन्हें मिस्ट्री प्लेस भी कहा जाता है। और इनका जो है रुझान हेनरी सेकंड से लेकर एलिजाबेथ के दौर तक रहा, यानी हम कह सकते हैं 1154 से 1603 तक मिरेकल प्लेस का एक रुझान रहा। उसके बाद जो है मॉरलिटी प्लेस सामने आए, जिसके अंदर जो है आइडियाज़ के ऊपर बात होती थी और ये आइडियाज़ थोड़े से डिफरेंट होते थे मिरेकल प्लेस से, जिसके अंदर बात होती थी स्ट्रगल बिटवीन द पावर्स ऑफ गुड एंड विल, यानी अच्छे और बुरे के दरमियान जो एक स्ट्रगल होती है, उसके इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर बात होती थी। इसके अलावा एक और टाइप है इंटरल्यूड्स, जिन्हें कहा जाता है, ये भी इंट्रोड्यूस हुए। इसमें ये होता था कि अक्सर कुछ प्लेस चर्च के बाहर परफॉर्म किए जाते थे और कुछ परफॉर्मेंसेस ऐसे होती थी जो होम परफॉर्मेंसेस होती थी, जो कि स्पेशली किसी स्क्वायर या किसी उस वक्त के जो है किंग वगैरह या ड्यूक के प्लेस पर परफॉर्मेंस वगैरह दी जाती थी। तो इसी तरह की इंटरल्यूड्स में जॉन हेवुड जो है एक इम्पोर्टेंट प्ले है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिडिल इंग्लिश पीरियड के कुछ अहम ऑथर्स की। और इनमें जो सबसे पहले अहम पोइट जिनका जिक्र आता है वो विलियम लैंगलैंड है। इनका पीरियड 1332 से स्टार्ट होता है और ये मिडिल एजेस के बहुत ही अहम पोइट्स में शामिल हैं। और इनकी सबसे अहम पोएम जो कि इनका आर्टिस्टिक पीस था वो था अ विजन ऑफ पायर्स द प्लोमैन। और ये इंग्लिश लिटरेचर के अंदर एक अहम और ख़ास जगह रखते हैं। इसके अंदर कुछ ख़ास बातें ये थी कि इसके अंदर फर्स्ट तो ये कि आर्काइक स्टाइल को फॉलो किया गया था और इसको आर्काइक स्टाइल को फॉलो करने के साथ साथ ये क्लासिक वर्क था इंग्लिश लिटरेचर में। और बेसिकली एक स्टायर थी रिलीजियस प्रैक्टिसेस के ऊपर। और ये एक ऐसी स्टायर जो कि सोशल और पॉलिटिकल लाइफ इस टाइम की जो है उसको शो करती थी। एंड इट वाज अ स्टायर और इमोरल एक्ट्स एंड सीन ऑफ दैट टाइम। इसके अंदर अनराइम्ड और ये अनराइम्ड थी और इसमें एक एलिट्रेशन का इस्तेमाल था। दूसरा ये कि एलेगोरिकल नैरेटिव थी। तो हम कह सकते हैं कि विलियम लैंगलैंड ने उस वक्त एक ऐसे प्रॉफिट का जो है या प्रीचर का किरदार अदा किया जिसने अपने सोसाइटी के जो सीन्स हैं उनको सामने हाईलाइट किया और उसके दौर में जो लोग थे उनका जो एक एम्बिशन हायर लाइफ की तरफ उसको पोर्ट्रे किया। तो ये उस वक्त की एक फेमस स्टायर थी और विलियम लैंगलैंड जो है एक स्टायरिक पोइट के नाम से मशहूर हुआ, जिसने जो है अपने एक फ्यूडल सिस्टम, अपने पॉलिटिकल सिस्टम, अपनी रिलीजियस करप्शन उसको पोर्ट्रे किया। इसके बाद जॉन गोवर का नाम आता है। जॉन गोवर की भी एक इम्पोर्टेंट प्लेस है और इसका एक अहम रोल है डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश पोइट्री में। ये वो सबसे अहम इंसान है जिसने जो है इंग्लिश में काम स्टार्ट किया। अलबत्ता इट वाज चौसर
जिसने जो है डायरेक्शन दी बाद में इसको, लेकिन गोवर जो है हम इसकी कंट्रीब्यूशन को इग्नोर नहीं कर सकते। मिडिवल पोइट्री के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये एक ग्रेट स्टाइलिस्ट था, और अगर इसका जो सबसे फेमस वर्क था वो कन्फेशन मैंटिस था, और ये एक कन्वर्सेशन थी डिवाइड इंटरप्रेटर और पोइट के दरमियान में, जिसमें पोइट ने अपने आप को एक मॉरलिस्ट शो किया है, और ये ग्रेट सक्सेसर था इंग्लिश का, और ये चौसर का कॉलीग भी रहा है। दोनों इनफैक्ट जो है वो स्कूल में साथ कॉलीग्स थे और दोनों ही पायोनियर्स थे। ये एक अलग बात है कि चौसर ने जो है जॉन गोवर से बहुत ज़्यादा नाम कमाया, और इस एज को एज ऑफ चौसर भी कहा गया, उसको फादर ऑफ पोइट्री भी कहा गया, लेकिन जॉन गोवर को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसके बाद जो है इसका जो पीरियड है वो 1325 से 1408 तक लास्ट करता है। नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे जॉफरी चौसर की। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि जॉफरी चौसर खुद में ही एक इम्पोर्टेंट फाउंडर और फादर के नाम से मशहूर है इंग्लिश पोइट्री के। तो कल हम इसके बारे में बात करेंगे और इसके बारे में डिटेल जो है इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। अब तक के ही इतना ही बस। अल्लाह हाफिज।